नमस्कार, जय श्री भूतनाथी। वही पथ, वही लोग, वही साथ और वही कर्म। हमेशा हमारे आदरणीय गुरु श्रीमान रामजी व्यास, हमारे आदरणीय श्रीमान कन्हैयालाल जी पुरोहित और ऐसे मेरे मार्गदर्शक जो मुझे हमेशा धर्म पथ का रास्ता बताते हैं, मिलकर प्रत्येक रविवार को गौ सेवा के साथ ये कार्य शुरू करते हैं। तो वही जबरनाथ की गौशाला है और सभी साथ है और नवाचार हमने आरंभ किया है। नवाचार इस प्रकार का नवाचार जो एक और इंगित करता है कि हमारे समाज के अमूमन लोगों ने ये शोक संदेश को जो है अखबारों में देना बंद कर दिया है। ये संदेश उस अखबारों के पैसों से जो खर्च होता है, एक मोटी राशि खर्च होती है, उस राशि का उपयोग हमारे समाज के लोगों ने मिलकर गौ सेवा में करना प्रारंभ कर दिया है। जो हमारे समाज के लोग हैं वो सभी जानते हैं और हम ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि भारतीय प्रत्येक समाज इस प्रकार से नवाचार प्रारंभ कर दे तो न केवल हमारे गौ माताओं के लिए या जिनको जरूरतमंद होगी उनके लिए वो कार्य कर पाएंगे, उनके लिए कुछ कर पाएंगे। हमारे चूंकि आज का दौर जो सोशल मीडिया का दौर है और उस सोशल मीडिया में अगर ये पहल अगर होती है और उस पुण्यात्माओं की जो तस्वीर है वो पैरों में ना आए, मैं ये नहीं कहता कि जो अखबार में देते हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, निर्णय आपको लेना है। परंतु ये भी एक अच्छा एक पहल हो सकती है अगर भारतीय प्रत्येक समाज के लोग इन अपने पुण्यात्माओं की तस्वीरें अखबार में न दे। मैं अगर अपने समाज की बात करूं तो वर्ष 2023 में हमने हमारे समाज के 1 करोड़ रुपए राशि जो कि अखबारों में ऐसे ही चली जाती वो हमने बचत की है। उनमें से अगर हमने 5% भी खर्चा अगर अपने गौ माताओं के लिए या अपने समाज के लिए कर दिया है तो अच्छा होता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रमाण पत्र हमारा मन देता है, प्रमाण पत्र हमारा देवी देव महादेव देता है, प्रमाण पत्र वो पुण्यात्मा देती है जिनकी तस्वीरें कचरे के ढेर में नहीं गई हो। मैं फिर से ये नहीं कहता कि आप अखबार में ना दे, जो देने वाले हैं जरूर दे, क्योंकि समाज का रूप जो इतना विस्तृत हो गया है कि हमें खुद को नहीं पता कि फला व्यक्ति किन किन व्यक्तियों से परिचित होता था। परंतु इसकी ऐसी जो है एक पहल ऐसी की जा सकती है। खेल क्रम में हमारे जो पुण्यात्मा हैं उनके परिवारजन, विशेष रूप से जो रीता जी पुरोहित जो है उनके परिवार वाले यहाँ पर पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि रीता जी के परिवार वाले यहाँ पर आए तो अपने 2 शब्द अपने पुण्यात्माओं के लिए 2 शब्द वो बताएं। उनको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हुआ, उनको कैसा लगा कि ये नवाचार जो है, ये नवाचार कितना कारगर सिद्ध होगा हमारे समाज में। हमारे पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए 2 शब्द। मैं सबसे पहले तो अपने समाज के सभी बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये एक ऐसी पहल की है जिसे हम जो नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, हम लोग बाहर रहते हैं, तो हमारे जो बच्चों में जो संस्कार हो, हम में जो पता चलना चाहिए, वो सब कुछ हमें इन सब कार्यों के द्वारा पता चलता है। मैंने अपनी मम्मी को खोया है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब चोट लगी है, पर इस जगह आकर मुझे लगता है कि नहीं, ये सब तो आना और जाना तो भगवान की प्रक्रिया है, इसको हम मतलब छोड़ नहीं सकते या इसको हम कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन ये सब जो कार्यक्रम जो हमारे समाज के द्वारा किया जा रहा है उससे मुझे ये शांति मिल रही है कि नहीं, कहीं ना कहीं जो मेरी मम्मी यहाँ है उनको ये सब मेरी बातें पहुँच रही होंगी। ये जो गौ सेवा जो हम कर रहे हैं या किसी भी तरीके का दान पुण्य जो हम कर रहे हैं, ये मैं चाहती हूँ कि हमारे आने वाले बच्चों में भी इनका मतलब ज्ञान का संचार हो, उनको पता चले कि हमारे समाज में लोग कैसे काम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब ये इसमें छोटे बच्चों को भी हम भागीदार बनाएं और ये इसी तरीके से ये कार्यक्रम चलता रहे। जाने वाले तो गए ही हैं, जिनका हमें मतलब नुकसान तो हुआ ही हमारे समाज को, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों से हम उनको श्रद्धांजलि भी दें और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं या जनरेशन्स हैं उनको हम ये बताएं कि नहीं, ऐसा हुआ था, ऐसा होता है और आगे भी होगा। लेकिन ये जो कार्यक्रम से जो है हमको
आगे वाले आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उनको हम एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और हमारे सनातन धर्म के बारे में ज्ञान दे सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद फिर से करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात कही और मुझे रहा नहीं जाए, माँ ने मैंने भी खोया है, तो बहन तो वैसे भी आप मेरी है समाज के हिसाब से भी, और उस मायने में भी बहुत पहले जब बचपन था, शायद मैं आपसे भी बहुत छोटा था, तब मैंने अपनी माँ को खो दिया था। परंतु मैं ये जानना चाहूँगा बेटे आपसे या बहन आपसे कि ये जो नवाचार हमने प्रारंभ किया है, हमारे समाज के जो ये पुण्यात्माओं की फोटो अखबार में हम देखकर वो कचरे का पात्र बने, उससे ये नवाचार जो कि आज का दौर जो है सोशल मीडिया में है। जब मैंने अपनी माँ को खोया था तो ये सोशल मीडिया नहीं था, मैंने अपनी माँ को अपने ही मोहल्ले के कचरे के ढेर में वहाँ पर देखा था। सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा भी अभी इसी विषय पे चर्चा हुई थी 2-3 दिन पहले अपने चाचा के साथ में कि हमें क्या करना चाहिए। आजकल मोबाइल हर किसी के पास है, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर किसी को देनी है तो मोबाइल, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, और सबसे बढ़िया जो है ये प्लेटफॉर्म जो फेसबुक का सबसे अच्छा सदुपयोग जो हम कर रहे हैं ये है श्रद्धा सुमन के द्वारा। श्रद्धा सुमन से आपको हर किसी को त्वरित मतलब इंस्टेंट बिजली की गति से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो हमें पता चलता है कि भाई ये यहाँ ऐसी दुर्घटना हुई है या ये ऐसा हुआ है या हमें ये नुकसान हुआ है, तो इसमें सभी के सभी जो लोग हैं जो दूर भी बैठे हों कम से कम वो श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। मेरे भैया जो है वो अमेरिका बैठे हैं, आज हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं, वो वहाँ अपने आप को हमसे बिल्कुल अलग समझ रहे हैं, लेकिन श्रद्धा सुमन से उसको हर चीज पता चलती है कि हमारे समाज में किस किस का नुकसान हुआ है, और वो वहाँ बैठे बैठे एटलीस्ट वो श्रद्धांजलि तो दे सकता है, वो देख तो सकता है, उसके पास इन्फॉर्मेशन तो पहुँच सकती है। राजस्थान पत्रिका यूएस में थोड़ी ना मिलेगा, तो यहाँ से तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कम से कम वो हाथ तो जोड़ सकता है, जो कुछ भी वो करना चाहता है वो कर तो सकता है वहाँ बैठा बैठा। तो ये जो नया प्लेटफॉर्म है, चाहे हम बाहर रहे तो भी हमें मम्मी कब फोन करेगी, चाची कब फोन करेगी, भाई ये ऐसी बात हो गई है, उससे अच्छा तो इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल फटाफट इन्फॉर्मेशन। हमने एक छोटा सा समाज है हमारा भारतीय समाज में, पुष्करना समाज एक नगण्य 0.000 वगैरह बात है, फिर भी हमने हमारे समाज के अगर पिछले साल की बात करें, हमने जब गणना की थी तो हमने हमारे समाज के विज्ञापन अखबारों में न देकर 1 करोड़ रुपए की बचत की है। हालांकि वो पैसा हमारे पास में नहीं है, परंतु हमारे समाज का 1 करोड़ रुपए तो बचा है। अगर प्रत्येक भारतीय समाज अपने ही समाज से करोड़ों रुपए बचा दे तो ये गौशाला है या चाहे विद्यालय है, चाहे ऐसे चिकित्सालय है, उसका निर्माण हम खुद अपने समाज के लिए अगर हमारा समाज कभी पीछे नहीं रहा है चाचा, अगर हमने कभी भी पीछे नहीं रहा है। अगर कभी किसी मंदिर में, किसी विद्यालय में, चाहे वो हमारा पुष्करना का विद्यालय हो या पुष्टिकर का कॉलेज हो, कुछ भी हो, कभी भी हमारा समाज पीछे नहीं रहा है। लेकिन ये जो पहल है कि जिससे हमने थोड़ा बहुत धन मतलब बचत की है, उस धन को हम इन सब कामों में भी और ऐड कर सकें। नया तो इसमें कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा तो समाज बहुत पहले से करता हुआ है, चाहे वो जयनारायण जी व्यास हो चाहे कोई भी हो, तो वो कर तो सभी रहे हैं, लेकिन अब ये नए तरीके से वो जो किया है वो नया तरीका है। बिल्कुल, ये सब ईश्वर की कृपा से होता है। कुछ मेरी बहन या पीछे खड़े हमारे बुजुर्ग, हमारे पिता तुल्य कुछ बोलना चाहते हैं। डॉक्टर, शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू गेट इंफॉर्मेशन एंड द पर्सन लिविंग फार फार अवे फ्रॉम दिस प्लेस कैन पे हिज ट्रिब्यूट बाय दिस प्रोसीजर। 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाएगा। ये सब ईश्वर की कृपा और समाज का सहयोग ही है। आप अविनाश जी जोशी जो कि जयपुर से हैं, लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। ऐसे जो बहन ने बताया यूएस में बैठे हैं, आपको बता दूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से न केवल जोधपुर जयपुर वरन भारत के अलावा 43 कंट्री के समाज के लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं अपनी वाहवाही या बात नहीं करता, परंतु हमने इस बात का मुझे हमेशा गर्व रहेगा कि पिछले साल 2023 में हमने विज्ञापन न देकर 1 करोड़ रुपए की बचत हमने हमारे समाज के लिए की है। और ये बात मैं अपने भारतीय समाज को कहना चाहता हूँ, आप चाहें तो ये पैसा आप बचत कर सकते हैं। मैं किसी भी अखबार का विरोधी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ विज्ञापन जरूर दे, परंतु हमारे पुण्यात्माओं जबकि हमें सूचना एक दूसरे को आदान प्रदान करती है। मैं बहन का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस स्थिति में वो बोल तो पाई है। मैंने भी अपनी माँ को खोया है। जब एक बेटा या एक बेटी अपनी माँ की फोटो को जब कचरे के ढेर पर देखती है तो उसके मन पर क्या बीतती है
हम समझ सकते हैं। हम देवात्माओं को, पुण्यात्माओं को हमने अभी अखबार में इसीलिए नहीं दिया क्योंकि हमें ये लग रहा था कि इस पे तो मिर्ची बड़े, कोफ्ते, कचौरी खाई जाएगी। इसके लिए मेरी मम्मी नहीं है, वो तो बनाकर खिलाने में विश्वास करती थी। उनकी तस्वीर के ऊपर ये तो नहीं होना चाहिए। और ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि इस पर हम जब देते हैं तो रिकॉर्ड भी रहता है और लाइफ लॉन्ग रहता है। अखबार तो कहीं ना कहीं तो चला ही जाता है, कोई उसकी कटिंग को सेव करके नहीं रखता है। तो इसमें तो हर किसी के पास ये रहेगी। जब तक श्रद्धा सुमन रहेगा, जब तक ये प्लेटफॉर्म रहेगा, तब तक ये सारा डेटा, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ रहेगी। हमें किसी को कुछ खोलने की जरूरत नहीं, कुछ देखने की जरूरत नहीं, सारा रिट्रीव हो जाएगा। सबसे ज्यादा मैं सबको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आनंद जी आप, और मैं भी आपका दिल से शुक्रिया। हम सब मिलकर, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, चाहे कुछ भी हो, परंतु हमने हमारे समाज के लिए वो पहल की है, वो एक शुरुआत की है जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। और हम अगर इस भारत की भूमि पर अगर हमने जन्म लिया है तो यही सार्थक है। और यही कारण है कि हमारे जैसे अच्छे जो विचार होते हैं, इसी कारण इस देश में एक बार फिर से राम टेंटों से निकलकर अपने नगरी में पहुंचता है। राम आएंगे एक बार फिर। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की कृपा हम समग्र भारतीय समाज पर इसी तरह बनी रहे। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम, जय शंकर।